Hi everyone. So today we are going to talk about our next topic, which is the part of Tridosha, but it is having somewhat weightage in our syllabus. So we are now learning it right now. It is all about etiological factors responsible for the दोष क्षय and वृद्धि. मतलब आज हम ये जानेंगे कि जो त्रिदोष है वात पित्त एंड कफ, वो तीन दोषों की वृद्धि मतलब अपने जो मात्रा है उससे बढ़ जाने के, और क्षय मतलब अपनी मात्रा से घट जाने के जो कारणभूत घटक है, जो कारण है, जो कॉज है, किन कारणों की वजह से उसकी क्षय होता है और उसकी वृद्धि होता है, सेपरेटली उसके बारे में बात करेंगे. So as we know that Vat, Pitta and Kapha are to be considered as the primary and essential constitutional factors of the human organism. This maintains the integrity of the body. The human body is supported by these three basic doshas, and in the same way as a house being supported by the three pillars. So that is why it is called the Tristhunam or Tristhuna. Right? We have talked about this previously. दैट जो वात पित्त और कफ है वो हमारे शरीर में पिलर्स का काम करते हैं, बिकॉज दिस आर द मेन थिंग्स जिससे इक्विलिब्रियम जो है वो बना रहता है, और शरीर के जो भी कार्य है वो उसकी वजह से होते हैं. सो दैट इज़ द पिलर जो बॉडी को सपोर्ट करते हैं. तो दैट इज़ वाई उसको त्रिस्थूण बोला जाता है. वाइवा में भी आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज़ त्रिस्थूण, तो that is tridosh. The disequilibrium of these basic doshas may bring about the dissolution of the body, while on their equilibrium state depends its well-being. Right? ये जो तीन दोष है जो इक्विलिब्रियम में होंगे, समान अवस्था में होंगे, तो उसकी वजह से जो हमारे जो शरीर है वो भी अपना कार्य ठीक रूप से करेगा. एंड इफ़ इट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम तो फिर जो रोगावस्था है, राइट, वो क्रिएट होगी. सो हमने ये श्लोक पहले भी देखा है जो सुश्रुत ने सूत्रस्थान 21 में बताया है कि विसर्ग आदान विक्षेप सोम सूर्य नीलायथा धारयन्ति जगत देहम कफ पित्त नीलास्तता. मतलब जैसे चंद्र है, सूर्य है और जो वायु है वो जगत के अंदर जैसे धारण करता है, जगत की जो भी घटनाएं हैं, प्रोसेसेस है, राइट, वो सोम, सूर्य और अनिल की वजह से होती है, और जिसकी वजह से विसर्ग, आदान और विक्षेप जिसको हम बोलते हैं वो होता है. वैसे ही शरीर के अंदर कफ, पित्त और जो वायु है वो सेम कार्य करता है टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सो जनरल सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ दोषास ड्यूरिंग क्षय एंड वृद्धि. सो व्हेन दोषास आर इन वृद्धि अवस्था दे एग्जिबिट देयर नॉर्मल फंक्शन इन इंक्रीज्ड फॉर्म. ये मतलब सेठ चीज़ है. अगर वायु के जो कर्म बताए हैं, राइट, उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, वेग, प्रवर्तने, सम्यगत्या च धातूनाम अक्षाणाम पाटवेन च, राइट, वी नो दैट. तो अगर वायु की वृद्धि हुई है तो जो उसके नॉर्मल फंक्शंस बताए हैं जैसे उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, राइट, तो वो फंक्शंस है वो इंक्रीज रूप में करेंगे, वो बढ़ जाएंगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि स्निग्धत्व, शीतलत्व एंड मधुरता आर द जनरल फीचर्स ऑफ द कफ दोष. इट इंक्रीज्ड इन इंक्रीज स्टेटस जो फेस है, टंग है, नेल्स है, आइज़ है, यूरिन है, उसके अंदर जो स्निग्धता है, जो शीतता है वो बढ़ जाएगी. जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे वायु की प्रॉपर्टी है, रुक्ष है, तो वृक्षता है, वो शरीर में अगर वायु की वृद्धि हुई है तो शरीर के अंदर वृक्षता बढ़ जाएगी, शरीर के ऑर्गन्स के अंदर वृक्षता बढ़ जाएगी, राइट. तो वैसे एक एक जो प्रॉपर्टीज़ है वो अपना जो बोलता है ना इंक्रीज्ड फॉर्म में वो देखने को मिलेगी. तो दैट इज़ वृद्धि.
दोष इन वृद्धावस्था ओनली pervade in vimarg or away from the natural marg throughout the body, and whenever possible we shed the प्राकृत धातु and mala and produce disease पैथोलॉजी। मतलब जो बड़े हुए दोष हैं, जो दोष की वृद्धि अवस्था है, वो क्या करेगी, वो अपने रूटीन जो मार्ग है, जैसे अपान वायु है उसकी गति नीचे की ओर है, राइट, जैसे हम गर्भ निष्क्रमण बोलते हैं या शक्रून है, मूत्र है, वो सब नीचे के मार्ग से निकालने की बात है। तो अपान का जो मार्ग है वो नीचे की ओर से है। तो अगर वो वृद्ध अवस्था हुई है, उसकी वो वृद्धि को प्राप्त हुआ है, तो वो विमार्ग गमन करेगा, मतलब वो उल्टी दिशा में जाएगा। तो वो अपान वायु है, उसका कार्य वो है, वो परवेड होगा, वो नीचे की ओर नहीं जाएगा बट वो ऊपर की ओर जाएगा, या फिर अपना जो नेचुरल मार्ग है उससे विपरीत कोई और दिशा में जाएगा, तिर्यक भी हो सकता है, राइट। और जिसकी वजह से जो भी प्राकृत धातुएं हैं, जो भी मल है, उसका विशिएट करते हैं ये, जस्ट बिकॉज ऑफ द वृद्धावस्था, जस्ट बिकॉज कि उनकी जो गति है वो विपरीत हुई है और वो वृद्धि को प्राप्त हुए हैं, एंड दिस इज हाउ दे प्रोड्यूस द पैथोलॉजी ऑफ डिसीज। इन डिक्रीज कंडीशन और क्षीण अवस्था दिस दोषाज में परफॉर्म नॉर्मल फंक्शन एट स्लो लेवल, राइट। अगर ये जो दोष हैं उनकी जो क्षय अवस्था है, अपनी मात्रा से घट गए हैं, तो वो जो अपने रेगुलर जो कर्म है, जो कार्य हैं, वो ठीक रूप से नहीं करते हैं, वो कम हो जाते हैं। The विपरीत गुणा may develop in the place of their normal properties. For example, in Vatakshay condition, Vishad occurs in the place of normal quantity उत्साह of Vat, right? जैसे वायु का जो गुण है, कर्म है, सॉरी, कि उत्साह, वायु का जो फंक्शन बताया है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, बट अगर वो क्षीणावस्था में होगा तो विषाद उत्पन्न करता है। विषाद को हम दुख भी ले सकते हैं, या फिर कोई कार्य ना करना, या फिर ऐसे ही बैठे रहना, कोई कार्य करने की जो बोलते हैं ना इनिशिएशन है, वो जो नहीं मिलना, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वात क्षय। सो सिमिलरली क्षय प्रोड्यूसेस दृष्टिमांद्य, अजीर्ण एसेट्रा। तो जितने भी कर्म बताए हैं उसके विपरीत कर्म करेगा, या फिर जो भी कर्म है वो नॉर्मल कंडीशन में जो कर्म करता है वो कर्म ना करके उसको घटाएगा, राइट। इन कफ क्षय कंडीशन रुक्षता ऑफ त्वक अपीयर्स। कफ क्या काम करता है, बॉडी के अंदर स्निग्धता लाना, राइट। स्निग्धता जो है, अंकटिसनेस जो है, वो कफ की वजह से होती है, बट अगर कफ है उसका क्षय हुआ है तो उसकी वजह से जो स्निग्धता है वो बॉडी में कम होगी, तो जिसकी वजह से त्वक पारुष्य, या फिर जो रुक्ष है, रुक्षता है जो त्वक के अंदर, जो त्वचा है, हमारी जो स्किन है उसके अंदर ड्राइनेस देखने को मिलेगी, राइट। इस चीज़ को समझाने के लिए चरक ने सूत्रस्थान अध्याय 17 के अंदर एक श्लोक दिया है जो हमको करना है, और वो श्लोक बुक में भी लिखना है, जो है दोषाः प्रवृद्धाः स्वलिंगम दर्शयन्ति यथा बलम क्षीणा जहति लिंगम स्वम। वापस से, दोषाः प्रवृद्धाः स्वम लिंगम दर्शयन्ति यथा बलम क्षीणा जहति लिंगम सर्वम। मतलब दोष जो है अपनी प्रवृद्धावस्था या फिर जो अपनी वृद्धि अवस्था है उसके अंदर खुद के जो लक्षण है, स्वलिंगम मतलब दोष के खुद के जो लक्षण है वो दर्शयन्ति यथा बलम मतलब बलपूर्वक दर्शाते हैं। मतलब जो भी वृद्धावस्था है उसके अंदर दोष खुद के जो लिंग हैं, खुद के जो लक्षण हैं उसको डोमिनेटली मतलब बताते हैं। और क्षीण अवस्था में जहति लिंगम स्वम मतलब क्षीण अवस्था है जो दोषों की, उसके अंदर वो लक्षण कम हो जाते हैं। दोष के खुद के जो लिंग है, दोष के जो खुद के लक्षण है वो हमको डिक्रीज कंडीशन के अंदर या फिर जो नॉर्मल फंक्शन है वो स्लो लेवल में देखने को मिलते हैं। ये आपको श्लोक बुक में लिखना है श्लोक। Now we'll talk about the common causative factors which are the responsible for the kshaya of dosha. So here we are talking about all the three doshas, right? यहाँ पे जो common factors हैं जो generally क्षय करता है दोषों का।
सो ऐसे जितने भी कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, जो कारण है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्षीणता ऑफ दोष, जिसके कारण जो त्रिदोष है उसका क्षय होता है, वो अपनी मात्रा से घटते हैं, उसके कुछ कॉमन कॉजेज बताए गए हैं. दैट इज़ व्यायाम, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना. फिर है अनशन, मतलब फास्टिंग करना, जब हम उपवास रखते हैं, दैट इज़ दैट. फिर चिंता, फिर रुक्ष आहार, खाने के अंदर ओनली ड्राई फूड है वो कंज्यूम करना. फिर वात और आतप का सेवन करना, मतलब एक्सेसिव एक्सपोजर टू एयर, एंड आतप मतलब सन, जो हम धूप बोलते हैं, वो एक्सेस मात्रा में उसको एक्सपोजर होना उसका. फिर अल्प आहार, मात्रा से कम आहार का सेवन करना. फिर है भय, मतलब फियर. देन शोक विच इज़ ग्रीफ और वीपिंग. देन रात्रि जागरण, मतलब रात को जागना, रात को नहीं सोना, दैट इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ क्षय ऑफ दोषा. देन एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ कफ, रक्तस्राव, शुक्र और मल, मतलब ऐसी कोई जो रोगावस्था है जिसके अंदर कफ, रक्त, शुक्र और मल, इनका एक्सेसिव सिक्रेशन होता है. कैसे? तो अगर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरिया, तो डायरिया होता है अगर, तो उसके अंदर जो मल है उसका स्रवण बहुत मात्रा में, एक्सेसिव सिक्रेशन होता है. वैसे ही रक्त है, उसका स्रवण अगर कोई एक्सीडेंट हुआ और ब्लड लॉस हो गया, या फिर ऐसी कोई अवस्था है, रोगावस्था जैसे रक्तपित्त है, तो उसके अंदर बहुत सारे ब्लड का लॉस हो रहा है, तो उसके कारण से भी जो दोष है उसका क्षय होगा. फिर सीजनल फैक्टर्स इन एक्सेस फॉर्म, जो हमारी जो ऋतु हैं वो भी हमारी जो दोष है उसके इक्विलिब्रियम के अंदर इक्वली रिस्पॉन्सिबल है. और अगर जो सीजनल फैक्टर्स हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, राइट, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ये सब फैक्टर्स भी दोष क्षय करने के अंदर कारणभूत हैं. फिर भूतोपघात, मतलब भूतोपघात को हमको लेना है कोई भी ऐसा इन्फेक्शन होना, जैसे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, राइट. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्टिव एजेंट्स आर कॉल्ड द भूतोपघात. तो ये सब जो कॉमन कॉजेटिव फैक्टर्स हैं वो बताए गए हैं दोषों के क्षय होने के. और आगे हम एक एक दोष के वृद्धि और क्षय के लक्षण और कारण जानेंगे. फर्स्ट विल टॉक अबाउट वात क्षय कारण, वायु का क्षय होने के कारण, पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर द वायु क्षय. So indulgence with such आहार विहार having opposite qualities of वात दोष, वायु की जो भी क्वालिटीज़ है, तत्र रुक्ष लघु शीतो, राइट, वो जो क्वालिटीज़ है उस क्वालिटीज़ के विरुद्ध जो क्वालिटीज़ है उसका आहार और विहार के अंदर सेवन करना, मतलब ऐसा खुराक लेना, ऐसा आहार लेना, ऐसा फूड कंज्यूम करना, या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ करना कि जिसके कारण जो भी एक्टिविटीज़ या भी जो भी आहार है वो वायु दोष के जो भी लक्षण हैं, वायु दोष की जो भी क्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ है, उसकी ऑपोजिट हैं. जैसे गुरु है, स्निग्ध है, उष्ण है, मृदु है, वैसे चीज़ों का जो सेवन करते हैं तो उससे वायु का क्षय होता है. एट द सेम टाइम मधुर, अम्ल और लवण रस, जैसे 6 षड रस बताए हैं, राइट, 6 रस बताएं, 6 टाइप्स ऑफ टेस्ट्स बताए हैं. तो उसके अंदर मधुर, अम्ल और लवण रस का ज़्यादा सेवन करने से वायु का क्षय होता है. एट द सेम टाइम उष्णोपचार करने से, ऐसी सभी क्रियाएं करने से कि जिससे जो उष्ण है अपने नेचर में, राइट, अगर फॉर्मेंटेशन की बात करें, हम जो स्वेदन की बात करते हैं, राइट, हम स्टीम लेते हैं, तो वो उष्णोपचार हुआ, तो उसके कारण वायु का क्षय होता है, राइट. तो अगर हम उसको ये भी ले सकते हैं कि वायु की वृद्धि होती है, तो ये सब चीज़ें करने से वायु का क्षय होगा, राइट. तो अगर बॉडी के अंदर या पेशेंट के अंदर हमको ऐसे लक्षण मिलते हैं कि जो वायु की वृद्धि दर्शाते हैं, राइट, तो ये सब चीज़ें करने से कि मधुर, अम्ल, लवण रस देना, उष्णोपचार करना और ऐसी आहार और विहार देना कि जिससे जो गुरु, स्निग्ध, उष्ण, मृदु है तो उससे वायु का क्षय होता है. तो दिस आर द
हम उसको दोनों तरफ से ऐसे ले सकते हैं. देन वात क्षय लक्षण. ओके, जब वायु का क्षय होता है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, तो आचार्य ने उसके लिए हमको बताया है. बट हियर वी आर टेकिंग द रेफरेंस ऑफ अष्टांग हृदय सूत्र सान 11 बिकॉज एज वी नो दैट वी आर गोइंग विद दिस श्लोकाज ओनली बिकॉज इट इज़ ईजी टू रिमेंबर, राइट. तो ये श्लोक क्या है वात क्षय के लक्षण के. लिंगम क्षीणे अनिल अंगस्य सादो अल्पम भाषते हितम संज्ञा मोहस्तथा श्लेष्म वृद्ध्युत कामय संभव. वापिस लिंगे और लिंगम क्षीणे अनिल अंगस्य सादो अल्पम भाषिते हितम संज्ञा मोहस्तथा श्लेष्म वृद्ध्युत कामय संभव. ये श्लोक हमको करना है, श्लोक बुक में लिखना है और उसको बाय हार्ट पे भी करना है बिकॉज आपको थियोरी में भी यूज़फुल होगा. एट द सेम टाइम हम जब फॉर्म्स करेंगे 20 मार्क्स के जो आपको प्रैक्टिकल में आते हैं तो उसके अंदर भी आपको ये लिखना है, आपको ये करना है, तो यू हैव टू डू इट. सो इसका मतलब क्या हुआ, वात क्षय जो है, जो वायु जो है उसके जो क्षीण होता है तो उसका लक्षण के अंदर हमको देखने को मिलता है सादो अल्पम. मतलब वो जो वाणी है, जैसे हम उदान वायु का कार्य बोलते हैं कि वाक प्रवृत्ति जो स्पीच है वो वायु की वजह से होती है, राइट, उदान वायु की वजह से. बट अगर वायु की क्षीणता हुई तो सादो अल्पम मतलब वो जो पेशेंट है या फिर जो व्यक्ति है जिसके अंदर वायु का क्षय हुआ है उसका जो स्वर है या फिर उसकी जो बोलने की क्षमता है वो घट जाती है. सादो अल्पम. फिर संज्ञा मोहस्तथा, फिर मोह या जिसको हम डिल्यूजन बोलते हैं वो होता है. फिर डिमिनिश सेंसरी फंक्शंस होते हैं. जो कॉन्शियसनेस है, राइट, वो कॉन्शियसनेस है वो हैम्पर होती है. एट द सेम टाइम उसके लक्षण के अंदर मंद चेष्टता मतलब जो अपने कार्य करने की जो क्षमता है, जो उत्साह हमने बोला था वायु का कार्य, वो अगर हैम्पर होता है तो उसके कारण जो मंद चेष्टता मतलब जो शारीरिक और मानसिक कर्म है जो वो घट जाते हैं. मतलब द फंक्शनल स्टेटस ऑफ बोथ बॉडी एंड माइंड सच एज टॉकिंग, थिंकिंग, फिजिकल एक्टिविटीज़, सेंसरी फंक्शंस, कॉन्शियसनेस, वो सब है वो घट जाते हैं, राइट. एट द सेम टाइम लास्ट में क्या लिखा है, श्लेष्म वृद्ध्युत कामय संभव. मतलब जब वायु का क्षय होता है तो कफ जो है उसके जो सिम्टम्स है वो इंक्रीज्ड अवस्था में देखने को मिलते हैं बिकॉज वायु जो है वो टोटल ऑपोजिट है कफ के, राइट. तो अगर बॉडी के अंदर वायु का क्षय होता है तो कफ है उसकी वृद्धि के लक्षण हमको दिखाई देते हैं बिकॉज इट इज़ टोटली ऑपोजिट, राइट. तो हमको ये श्लोक करना है. अभी जानते हैं वात वृद्धि के कारण क्या है. ऐसे कौन से आहार है जिसका ग्रहण करने से वायु की वृद्धि होती है. तो इनटेक ऑफ फूड प्रीडोमिनेंटली ऑफ कटु, तिक्त और कषाय रस. जैसे हमने देखा कि वायु की जो क्षय होता है उसके कारण के अंदर हमने देखा मधुर, अम्ल और लवण रस का ज़्यादा सेवन करने से वायु का क्षय होता है. तो इसके ऑपोजिट वायु की वृद्धि कौन से रस से होती है, तो कटु, तिक्त और कषाय रस के सेवन करने से. फिर ऐसे कोई भी आहार या विहार का सेवन करना कि जो वायु की जो प्रॉपर्टीज़ है, रुक्ष, लघु, शीत, खर, राइट, तो ये जो है उससे मिलती हुई हो. तो ऐसे आहार और विहार लेना कि जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर लघु है, रुक्ष है, शीतवीर्य है, फिर ड्राइड लीफी वेजिटेबल्स, रोस्टेड मीट, मतलब जो ड्राई चीज़ें जितनी भी है, राइट, वो वृक्ष चीज़ें जो जितनी भी है वो लेने से वायु की वृद्धि होती है. ओके, सो ऐसे कौन से विहार हैं, ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ है जिसके कारण वायु की वृद्धि होती है. तो उपवास करना, वेग धारण करना मतलब सप्रेशन ऑफ द नेचुरल अर्जेस, जैसे यूरिन है, फिसिस है, उसको रोक के रखना, राइट.
छींक आ रही हो तो उसको रोक देना। आप आगे उसके बारे में पढ़ोगे कि कितने वेग हैं जिसको धारण करना है और जितने वेग हैं जिसको धारण नहीं करना है, राइट। तो सप्रेशन करना नेचुरल अर्जेस का, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। फिर अति व्यायाम, एक्सरसाइज, ओवर एक्सरसाइज। फिर व्यवाय मतलब एक्सेसिव सेक्शुअल इंटरकोर्स। देन विषम स्खलन, पतन मतलब इम्प्रॉपर जंपिंग और फॉलिंग। फिर धातु क्षय मतलब बॉडी के अंदर जो धातुओं का क्षय होता है, जैसे अगर मैं बात करूं रक्त धातु के क्षय की, मतलब ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस हो गया है, तो जिसके कारण वायु की वृद्धि होती है, राइट। वैसे ही कोई भी धातु है उसके क्षय होने से वायु की वृद्धि होती है। फिर मार्ग अवरोध मतलब ऑब्स्ट्रक्शंस टू द चैनल्स और पोर्स, जैसे हमने स्रोतस की बात की थी, राइट। तो स्रोतस के अंदर श्रवणांत स्रोतांशी मतलब वहन करने का काम है, वो स्रोतस करते हैं, बट उसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आया, राइट। एट द सेम टाइम जो धमनीज एंड शिराज है, जिसका जो वहन होता है, उस चीज़ के अंदर इफ़ देयर इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन, इफ़ देयर इज़ अ मार्ग अवरोध, तो उसके कारण भी वायु की वृद्धि होती है। फिर क्रिया अतियोग मतलब कोई भी थेराप्यूटिक जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे वमन है, विरेचन है, राइट, वो सब कर्म एक्सेसिव मात्रा में अगर क्रिया किए जाएं, क्रिया अतियोग, यहाँ पे क्रिया को पंचकर्म की जो क्रिया है उसके साथ कंपेयर किया गया है, और वो सब क्रियाएं एक्सेसिव मात्रा में होती है तो उसकी वजह से भी वायु की वृद्धि होती है। फिर भय है, शोक है, चिंता है। फिर वर्षा ऋतु है, रेनी सीजन, और उसकी वजह से भी वायु की वृद्धि होती है। और ऐसे बहुत सारे कई फैक्टर्स हैं, बट अभी हमको यही याद रखने हैं। दिस आर द कॉमन एंड दिस आर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस की जहाँ पे वायु की वृद्धि होती है और जो वायु की वृद्धि करने में रिस्पॉन्सिबल है। अभी हम देखते हैं कि वायु की वृद्धि के लक्षण क्या है। अगेन अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के जो श्लोक है उसका हम रेफरेंस लेंगे यहाँ पे। ये श्लोक भी आपको बाय हार्ट करना है और आपको श्लोक बुक में लिखना है। श्लोक क्या है? वृद्धस्तु कुरुते अनिल, काश काष्णो उष्ण कामत्व, कंप आनाह शक्रून ग्रहान, बल निंद्रा इंद्रिय भ्रंश, प्रलाप ब्रह्मदीनताः। वापस से, वृद्धस्तु कुरुते नील, काश काष्णोष्ण कामत्व, कंप आनाह शक्रुद्ग्रहान, बल निंद्रा इंद्रिय भ्रंश, प्रलाप ब्रह्मदीनता। So excessive increased vata dosh gives rise to वाकपारुष्य। ओके, वाकपारुष्य मतलब ड्राई स्पीच, मतलब जो स्पीच है उसके अंदर ड्राइनेस। कैसे अब हमको समझ में आएगी? हमको स्किन के अंदर ड्राइनेस है तो वो तो हम विजिबल है, हम उसको टच करके भी देख सकते हैं, उसको देख के भी हमको पता चलता है कि दिस स्किन इज़ ड्राई। बट वाकपारुष्य को कैसे हम जज कर सकते हैं? वाकपारुष्य मतलब अगर जब इंसान जो बोलता है तो उसमें हमको हॉर्सनेस, मतलब वो जो हम नहीं बोलते कि उसका वॉइस थोड़ा ऐसा है कि सुनने के अंदर हमको अच्छा नहीं लगता है, राइट। दैट इज़ वाकपारुष्य, ड्राइनेस ऑफ स्पीच। देन कार्श्य, कार्श्य मतलब कार्श्य मतलब एमिशिएटेड, मतलब जनरली थीन होना, पतला हो जाना। तो अगर वायु की वृद्धि होती है तो उसके अंदर उसके कारण जो बॉडी है उसके अंदर कार्श्यता दिखाई देती है। और आप जनरली भी देखेंगे जब हम प्रकृति बढ़ेंगे कि जो वायु प्रकृति वाले जो पुरुष हैं, वायु प्रकृति वाले जो व्यक्ति है, उसकी जो बॉडी है वो जनरली थीन होती है, राइट। फिर कार्ष्ण मतलब ब्लैक कलर्ड, वायु की वृद्धि के कारण ब्लैक कलरनेस या फिर जो स्किन है उसका जो कम्प्लेक्शन है वो डार्क होता है। फिर है गात्र स्फुरण, मतलब जो हमारे जो अंग है उसके अंदर स्फुरण होता है। जो आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी कभी कोई एक, सपोज आपकी फिंगर है या फिर आइज़ है या फिर कोई एक जो साइड ऑफ या फिर कोई एक पार्ट जो बॉडी का है वो कॉन्स्टेंटली हिलता है, स्फुरण करता है, वो वायु की वृद्धि होने की वजह से होता है। फिर उष्णकामिता मतलब ऐसी चीज़ें खाने की या ऐसी चीज़ें करने की इच्छा होती है जो हॉट इन नेचर है, जो गर्म है अपने स्वभाव से, राइट। फिर निंद्रा नाश, इंसोम्निया,
नींद का कम हो जाना, निंद्रा नाश जिसको बोलते हैं, नींद नहीं आना, वो वायु की वृद्धि के कारण होता है। फिर अल्प बलत्व और अल्प बलता या फिर बलभ्रंश, जो स्ट्रेंथ होती है बॉडी की वो घट जाती है विथ और आगे है गाढ़ वर्चस्व, गाढ़ वर्च या फिर गाढ़ वर्चस, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन जिसको शक्रुन ग्रह बोलते हैं, जिसके कारण जो कॉन्स्टिपेशन है वो हो जाती है वायु की वृद्धि की वजह से। देन कंप, ट्रैमर्स, राइट, ट्रैमर्स आना, दैट इज कंप, वो वायु की वृद्धि की वजह से होता है। फिर है आना को भी हम जो कॉन्स्टिपेशन है, मल संग है, उसके अंदर ले सकते हैं। फिर है इंद्रिय भ्रंश, मतलब इम्पायरमेंट ऑफ द नॉर्मल सेंस ऑर्गन्स फंक्शंस, जो भी इंद्रियां हैं, जो भी सेंस ऑर्गन्स है, उनके जो कार्य है, राइट, वो नॉर्मल तरीके से नहीं होते हैं, इसको बोलते हैं इंद्रिय भ्रंश। फिर है प्रलाप, जो डेलीरियम, मतलब बिना मतलब के बोलते रहना, असंबंध बातें करना, जिसका कोई कंटेक्स्ट नहीं है, वो आपने देखा होगा कोई इंसान बिना मतलब बोल कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रलाप। तो वायु की वृद्धि की वजह से प्रलाप होता है। फिर है भ्रम, मतलब डिल्यूजन, मतलब जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को देखना, उस चीज़ को ग्रहण करना, मतलब उसके होने की संभावना व्यक्ति को लगती है, दैट इज़ डिल्यूजन, दैट इज़ भ्रम। सो दिस आर द लक्षण्स ऑफ वात वृद्धि। और दीनता का मतलब है कि दिन, जैसे नहीं गरीब होते हैं तो उसका चेहरा कैसा होता है, होपलेस, या फिर जिसको कोई इच्छाएं नहीं है, दिन जिसको बोलते हैं, दैट इज़ दीनता। तो ये सब हम लक्षण देखते हैं वायु की वृद्धि के अंदर। फिर है पित्त क्षय के कारण। ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से पित्त का क्षय होता है? तो फूड दैट आर कषाय, तिक्त एंड मधुर इन टेस्ट, जो 6 रस बताए हैं उसके अंदर जो मधुर, तिक्त और कषाय रस है, उसका सेवन करने से पित्त का क्षय होता है। फिर शीत, मंद, गुरु, अतिस्निग्ध, जो वेरी फैटी इन नेचर। देन सांद्र, दैट इज़ सॉलिड और सेमी सॉलिड। एंड शीतोपचार, मतलब जो भी क्रियाएं हैं जो ठंडी है, जो शीत है अपने नेचर के अंदर, राइट, वो सब चीज़ों का सेवन करने से पित्त है उसका क्षय होता है। तो दिस आर द कॉजेज फॉर द क्षय ऑफ पित्त दोष। पित्त क्षय के लक्षण कौन से हैं? तो ये श्लोक हमको करना है, जो अष्टांगहृदय सूत्रसन अध्याय 11 में दिखाया गया है। पित्ते मंदो अनलः शीतम प्रभाहानि। पित्ते मंदो अनलः शीतम प्रभाहानि। मंदो अनलः मतलब कि जो हमारी अनल मतलब डाइजेस्टिव फायर, जिसको हम अग्नि बोलते हैं, तो जो अग्नि है वो भी क्षय होती है, उसकी भी क्षीणता होती है, या फिर हम उसको लॉस ऑफ एपेटाइट के तरीके से भी ले सकते हैं कि भूख कम लगती है, राइट, बिकॉज डाइजेशन फायर है वो, इट्स नॉट इन इट्स नॉर्मल स्टेट। फिर शीत मतलब फीलिंग कोल्ड, पित्त का जो क्षय होगा तो उसके कारण बॉडी के अंदर हमको ठंडी लगती है। देन प्रभा हानि, अगर प्रभा को हम ऑरा बोलते हैं उसके साथ अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे जो प्रभा है उसकी हानि होती है। अगर हम उसको कम्प्लेक्शन के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं तो लेक ऑफ कम्प्लेक्शन, मतलब जो एक फ्रेशनेस या फिर एक ताजगी जो हम बोलते हैं, जो देखने में भी अच्छी लगती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रभा व्यक्ति के अंदर, राइट। अगर कोई इंसान आ रहा है तो अगर हम उसको देख के ही इज़ और शी इज़ लुकिंग प्लेजेंट, तो उसकी प्रभा है वो बहुत अच्छी है। तो पित्त क्षय की वजह से लॉस ऑफ प्रभा, लॉस ऑफ कम्प्लेक्शन, लैक ऑफ कम्प्लेक्शन वी कैन से, वो होती है। तो दिस आर द लक्षण्स ऑफ पित्त क्षय। और अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे आचार्य में जो बताया है तोद मतलब इंटेस्टाइनल गर्गलिंग बोलते हैं, या फिर हम उसको ऐसे ले सकते हैं कि जो हमारा एब्डोमेन का भाग है, एब्डोमेन है जो, उसके अंदर तोद मतलब जैसे सुई चुभोते हैं ऐसी जो पेन होता है, मंद जो पेन होता है बट सुइयाँ चुभोते हैं, ऐसा हमने बहुत बार शायद इंडाइजेशन अगर किसी को होता है तो ये नोटिस किया हुआ होता है कि इट इज़ सेल्फ एक्सपीरियंस थिंग। फिर अरोचक,
अरोचक मतलब अरुचि, मतलब खाने की इच्छा ना होना, विच इज़ एनोरेक्सिया। फिर अविपाक, विच इज़ इंडाइजेशन, बिकॉज जो हम पहले भी बोल रहे थे कि पित्तम आग्नेयम, तो अगर पित्त ही अग्नि है या पित्त का रूप ही अग्नि है, तो पित्त का जो अगर क्षय होता है तो जो अग्नि है वो भी क्षय होती है, और उसकी वजह से जो भी अग्नि के रिलेटेड जो कर्म है वो भी कर्म में क्षणता होती है, वो नॉर्मल रूप से अपना कार्य नहीं करती है। तो दैट इज़ वाई एनोरोक्सिया, इंडाइजेशन, इंटेस्टाइनल गर्गलिंग, एंड देन अंग पारुष्य मतलब ड्राइनेस ऑफ द स्किन, देन गौरव विच इज़ हैवीनेस। हैवीनेस उसकी वजह से क्योंकि पाचन नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता है, तो उसकी वजह से गुरुता रहती है। देन नख नेत्र श्वेतता, वाइट कलरेशन ऑफ नेल्स एंड आईज, दिस इज बिकॉज ऑफ द पित्त क्षय। नाउ विल सी द पित्त वृद्धि कारण। So pitta dosha gets increased due to the following causes such as food which are katu, amla and lavan। हमने पहले देखे कि पित्त जो का जो क्षय है उसके कारण के अंदर कौन से टेस्ट थे, तो कटु, अम्ल और लवण के जो के अलावा बाकी के जो तीन हैं मधुर, तिक्त और कषाय, वो पित्त क्षय के लिए कारण है। तो उसके ऑपोजिट जो भी टेस्ट हैं कटु, अम्ल और लवण, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पित्त वृद्धि। देन तीक्ष्ण, विदाही, विदाही मतलब जो बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, ऐसे आहार का सेवन करना। फिर मद्यपान करना मतलब ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। फिर उपवास करना। फिर एक्सेस एक्सपोजर टू फायर एंड सनलाइट, क्रोध, एक्सेसिव व्यवाय एंड शरद ऋतु, उसके कारण भी पित्त की वृद्धि होती है। मतलब जो शरद ऋतु है उसके अंदर उसका स्वभाव है कि वो पित्त की वृद्धि करता है। तो दिस आर द कारण, दिस आर द कॉजेटिव फैक्टर्स और दिस आर द कॉजेज ऑफ पित्त वृद्धि इन बॉडी। अभी उसके लक्षण क्या है, तो उसके लक्षण के अंदर अष्टांग हृदय सूत्र सन अध्याय 11 में बताया है, पित्त विणमूत्र नेत्र त्वक श्रोत्रु दाह अल्पनिद्रता। ये हमको बाय हार्ट करना है और श्लोक बुक में भी लिखना है। पित्त विणमूत्र नेत्र त्वक क्षु त्रु दाह अल्पनिद्रता। मतलब विण मतलब जो हमारा फीसिस है, मूत्र है, जो यूरिन है, नेत्र है जो आंखें हैं, जो त्वक है मतलब हमारी जो स्किन है, राइट, उसके अंदर येलोनेस आता है, मतलब वो पीली हो जाती है, पीली पड़ जाती है, येलोइशनेस ऑफ स्किन, येलोइशनेस ऑफ यूरिन, फीसिस, आइज, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पित्त वृद्धि। फिर बताया है क्षु एंड त्रु, मतलब जो क्षुधा है वो भी बढ़ जाती है, तृषा है वो भी बढ़ जाती है। फिर दाह है, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो जलन होती है वो बढ़ जाती है। एंड देन अल्प निद्रता, तो पित्त वृद्धि के कारण जो निंद्रा है वो अल्प हो जाती है, वो उसका लक्षण है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे जो आचार्यज हैं उसने बताया है संताप, मतलब एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। फिर शीतकामित्व, मतलब ऐसी चीज़ों की इच्छा करना कि जो कोल्ड है इन नेचर, ऐसे डाइट है, ऐसे रेजिमेंट्स हैं, ऐसी चीज़ें लेने की इच्छा होना। देन अल्पनिद्रता, लैक ऑफ स्लीप हमने देखा। फिर मूर्छा मतलब फेंटिंग, अगर ऐसी अवस्था में इतनी पीक अवस्था हो गई है कि जिसके अंदर वायु की वृद्धि हो रही है तो इट कुड बी अ चांसेस दैट वहाँ पे मूर्छा हो सकती है। देन बलहानि, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। देन इंद्रिय दौर्बल्य, मतलब वीकनेस ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, मतलब जो सेंस ऑर्गन्स है अपने जो कार्य करते हैं वो ठीक रूप से नहीं करेंगे। देन हमने देखा पित्त विणमूत्र नेत्र। एंड देन श्लेष्म वृद्धि, इंक्रीज ऑफ कफ। पित्त की वृद्धि होगी तो श्लेष्मा की भी वृद्धि होगी इन somewhat extent, not perfectly, right? So these are the lakshans of pitta vriddhi. सॉरी ये स्लाइड नहीं है, ओके।
देन कफ क्षय कारण। सो कफ जो दोष है उसके क्षय होने के कारण कौन कौन से हैं? तो फूड विच आर तिक्त, कटु एंड कषाय इन टेस्ट, ऐसे आहार का ग्रहण करना कि जो तिक्त है, कटु है और कषाय है रस में, जो रुक्ष है, उष्ण है, लघु है, विशद है और उष्णोपचार जितने भी हैं, हॉट कम्फर्ट्स। फिर व्यायाम करना, एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी, रात्रि जागरण करना, रात को नहीं सोना, दिस आर द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ कफ क्षय। मतलब अगर हम उसको ऐसे देखें, जो वात वृद्धि के जितने भी कारण हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, वो सेम कफ क्षय के अंदर रिस्पॉन्सिबल है, राइट? बिकॉज वायु एंड कफ की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं और लक्षण हैं वो एकदम ऑपोजिट है। तो अगर आप वात वृद्धि के कारण देखेंगे और कफ क्षय के कारण देखेंगे तो इट इज़ समवॉट इन मेजर एक्सटेंट इट सेम। देन कफ क्षय लक्षण, तो आपको ये श्लोक करना है जो अष्टांग हृदय सूत्र सन अध्याय 11 में दिया गया है। कफे भ्रमः श्लेष्माशयानां शून्यत्वं रदद्रवः श्लथ संधिता। वापस से, कफे भ्रमः श्लेष्माशयानां शून्यत्वं रदद्रवः श्लथ संधिता। जो जनरली जो कफ क्षय के लक्षण हैं वो वात वृद्धि के जो लक्षण हैं उससे सिमिलर होते हैं। थोड़े बहुत जो भी हैं वो ऑफ कोर्स अलग हैं। जैसे श्लेष्माशयानां शून्यत्वम, मतलब श्लेष्मा है जो कफ है, जिसके जितने भी आशय बताए, जितने हमने स्थान देखे थे, उसमें शून्यत्व मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि वो खाली है, उसको खालीपन दिखाई देता है, खालीपन हमको महसूस होता है, उसके जो कार्य हैं वो ठीक से नहीं होते हैं, तो वो कफ क्षय का लक्षण है। देन रदद्रवः, रदद्रवः मतलब पाल्पिटेशन फील होना, राइट, दैट इज़ कॉल्ड रदद्रव। एंड श्लथ संधिता मतलब लूजनेस ऑफ द जॉइंट। वो कैसे हम देखते हैं कि यू नो दैट इज़ समवॉट, अगर हम जॉइंट्स की बात करें, बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं, राइट, तो वो जॉइंट्स जो है वो जो बोन्स हैं वो जॉइंट्स के द्वारा, संधियों के द्वारा बहुत फर्मली एक दूसरे के साथ एडर होके रहते हैं, राइट। बट श्लथ संधिता मतलब कफ का जो क्षय है, अगर कफ है जो बॉडी के अंदर से घट जाता है, राइट, तो जिसके कारण संधियों के बीच के जो कफ है, राइट, वो भी कम मात्रा में होगा, तो उसकी वजह से जो जॉइंट्स के बीच का जो क्या बोलते हैं उसको, जो बंधन है वो लूज़ हो जाता है, तो वो हमको आवाज़ आना संधियों में से, या फिर उसका कार्य ठीक से नहीं होना, उसमें अगर आप चलते हैं, अगर मैं जानु संधि की बात करूं जो नी जॉइंट्स है, तो अगर आप चलते हो तो उसमें से आवाज़ आना, या फिर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो आपको पेन होना, राइट, तो वो सब उसकी वजह से होते हैं, कफ क्षय की वजह से। अपार्ट फ्रॉम दैट रुक्षता, दौर्बल्यता विच इज़ वीकनेस, निंद्रानाश विच इज़ इंसोम्निया, फिर तृष्णा दैट इज़ थर्स्ट, ज़्यादा प्यास लगना, फिर अंतर्दाह मतलब बर्निंग सेंसेशन इनसाइड द बॉडी, अंतर्दाह होना, फिर आम पक्वाशय शून्यता मतलब एम्प्टीनेस ऑफ बोथ आमाशय एंड पक्वाशय, देन संधि शिथिलता जो लूजनेस ऑफ द जॉइंट्स हमने बोला, फिर भ्रम जिसको हम डिल्यूजन भी बोलते हैं, और शायद इसको कभी हम डीजीनेस के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, मतलब नींद नहीं आना पर नींद जैसा लगना, ऐसा हम बोलते हैं ना, घैन में है ऐसा, दैट इज़ डीजीनेस। देन हृदद्रवत्व मतलब पाल्पिटेशन विच आर द सिम्टम्स ऑफ कफ क्षय इन बॉडी। नाउ विच आर द causative factors of कफ वृद्धि? सो फूड विच आर मधुर इन टेस्ट, द्रव, शीत, गुरु, अति स्निग्ध, अति बहु मतलब लार्ज इन क्वांटिटी, फिर अध्यशन मतलब फ्रीक्वेंट ओवर ईटिंग, आपने ऑलरेडी खाया हुआ है, उसका प्रॉपर पाचन भी नहीं हुआ है और उसके ऊपर आप अगर आहार का ग्रहण करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड अध्यशन। देन अव्यायाम मतलब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, फिर दीवा स्वप्न विच इज़ डे स्लीप, दोपहर को सोना, दिन के समय पे सोना, दैट इज़ दीवा स्वप्न, फिर निंद्राधिक्य ज़्यादा मात्रा में सोना, फिर मानस अव्यापार लेक ऑफ मेंटल वर्क मतलब ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं करना जिसके अंदर आपको सोचना पड़े, आपकी बुद्धि का प्रयोग करना पड़े, राइट, विच आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ द कफ वृद्धि इन द बॉडी।
फिर कफ वृद्धि के लक्षण कौन से हैं? तो अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 11 के अंदर का जो श्लोक है 7th, वो हम करेंगे। आपको अगेन ये श्लोक करना है और बाय हार्ट करना है और श्लोक बुक में लिखना है। श्लोक क्या है? श्लेष्मा अग्निसदन प्रसेक आलस्य गौरवम श्वैत्य शैत्य श्लथा अंगत्वम श्वास कासाति निद्रता। वापस से, श्लेष्मा अग्निसदन प्रसेक आलस्य गौरवम श्वैत्य शैत्य श्लथा अंगत्व श्वास कासाति निद्रता। यहाँ पे अग्निसदन का मतलब है जो डाइजेशन है, हमारी डाइजेस्टिव फायर है उसका सप्रेशन होना, मतलब डाइजेस्टिव फायर है वो घटती है, जिससे कारण डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अग्निसदन। फिर प्रसेक मतलब एक्सेसिव सलाइवेशन, जो हमारी सलाइवा है वो एक्सेसिव मात्रा में बनती है, राइट, तो उसकी वजह से प्रसेक होता है। देन आलस्य मतलब लेजीनेस, देन गौरव मतलब हैवीनेस ऑफ द बॉडी, देन श्वेत्य मतलब वाइट कलरेशन, मतलब अगर यहाँ पे हम उसको एनीमिया के साथ कंपेयर करेंगे, एनीमिया है तो उसके अंदर हमको पता है कि जो पेलनेस ऑफ द स्किन देखने को मिलती है, या फिर हमारा जो बॉडी है वो समवॉट वाइट इन कलर हम बोल सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड श्वैत्य। फिर शैत्य मतलब ठंडी लगना, फीलिंग कोल्डनेस। फिर श्लथा अंगत्व मतलब लूजनेस ऑफ द जॉइंट्स, जिसके कारण जो जॉइंट्स है वो लूज़ हो गए हो ऐसा, या फिर उसके जो भी लक्षण है वो हमको दिखाई देते हैं। देन कास, कास मतलब कॉफिंग, जो खांसी आती है। श्वास, श्लोक में दिया गया है श्वास कास, श्वास मतलब जो श्वास की जो अस्थमा जो हम बोलते हैं, जो रोग है उसके साथ कंपेयर किया गया है। देन अति निद्रता मतलब ज़्यादा मात्रा में नींद आना, दैट इज़ कॉल्ड अति निद्रता। तो दिस आर द लक्षणास ऑफ कफ वृद्धि, तो मतलब बॉडी के अंदर कफ दोष है उसकी वृद्धि होगी तो ये लक्षण हमको मिलेंगे, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दोष वृद्धि एंड क्षय, factors which are responsible for Vata Pitta और कफ वृद्धि and Vata Pitta and कफ क्षय, and लक्षणास of Vata Pitta and कफ वृद्धि and Vata Pitta and कफ क्षय। सो इसमें जो भी श्लोक हैं वो आपको करने हैं, बाय हार्ट करने हैं, ओके। Yeah, this was all about this topic, and let me know if you are having any query or any doubt regarding this. Thank you.